हेलो दोस्तों, मैं दिनेश्वर महाराज टोने टोटके में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बात तो मैं इतना कहना चाहूंगा, आज हम जिसे रावण रावण बोलते हैं कि रावण ये था, रावण वो था, रावण ऐसा था, रावण वैसा था, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप ये सब कतई ना बोले। रावण जैसा महान पंडित, महाज्ञानी इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं था। हाँ, इतना तो जरूर था कि शिव जी की उपासना उसने बहुत किया। उसके माइंड को किसने बदला और क्यों वो क्रोधित हुआ, उसका रीजन क्या था? रावण निर्दयी नहीं था। रावण के अंदर एक ऐसी आस्था उमड़ आई थी जिसे हमारे त्रिदेव ने खुद उसे वरदान दिया। अब आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ना तो वक्त आपके पास है, ना तो आप कुछ करने योग्य हैं। भगवान का नाम लेते हो और निकल लेते हो। रावण तो तपस्या में अपनी लाइफ को कितना बिजी रखा, और बिजी रखने के बाद उसने वो सारे ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण किया जो शिव जी ने दिया। और शिव जी रावण के आराध्य थे। रावण की एक छोटी सी गलती, आप सोच सकते हैं कि रावण की एक छोटी सी गलती उसे नकारा बना दिया। अब आप पूछेंगे रावण ने छोटी सी गलती क्या किया था? रावण ने छोटी सी गलती यह किया था कि उन्हें बोल दिया कि मैं आपको लंका लेके जाने वाला हूं। अब आप ही बताओ कि जो सृष्टि करता है वो लंका कैसे जाएगा? जहां उनकी प्राण बसती है, जहां से पूरे सृष्टि का देखभाल करते हैं, आप वहां से उनको बोलते हो कि मैं अपने स्थान पे लेके जाऊंगा। यह कतई नहीं होता। उस जगह पे अगर रावण एकदम राइट भी होता तो भी शिवजी नहीं जाते। तो यह षड्यंत्र है। रावण जब शिवजी को लेके जाता है तो एक प्रशांत लिंग के आकार में शिवजी हो जाते हैं, उसे कंधे पर उठाता और लेके जाता है। और शिवजी ने बोला कि रावण, मैं यात्रा जो करूंगा लंका की वो तुम्हारे कंधे के ऊपर करूंगा तो ही मैं जा सकता हूं। रावण बोला कोई बात नहीं। सोचने वाली बात है कि रावण हट लगा के बैठा हुआ कि मैं लेके जाऊंगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उसने ऐसा किया। तो परिणाम क्या निकला? आखिर उसे सारे लोगों ने, जो देव बोलते, जो पॉलिटिक्स समझते हैं आप लोग, पॉलिटिक्स, शिव जी को नहीं जाने देना है, शिव जी का मन नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स यहां रचा जाता है कि कैसा भी करके वो नीचे लिंग को रखेगा और वो नहीं ले जा पाएगा। बैजू का रूप बनाकर आ जाते, चरवाहे जैसा अपना सारा कार्य कर लेते, भैया गाय चराना, ये वो दुनियादारी सारी चीजों को कर लेते हैं। विष्णु जी उन्हें गुमराह करते हैं। क्या करते हैं? गुमराह करते हैं। और वो लास्ट में थक हार के वो भ्रमित हो जाता है और उसे लगती है प्यास, और वो विष्णु जी उन्हें पानी लाकर देते हैं। और उसे इतना भी पता नहीं है, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी उसकी माइंड भ्रष्ट हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसका जो अपनी संतुलन है वो भी काम नहीं किया उस समय पे, कि जो पानी पिला रहा है वो है कौन? अब मैं बोल रहा हूं, आप सबको सुनने में बहुत आश्चर्य लग रही है। आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं किस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझाने का अर्थ है कि हम समझा रहे हैं आप सबको। उन्होंने पानी ला के दिया, ये पानी पिए। पानी पीने के बाद पेशाब लगा। वो पेशाब के लिए जाने के पहले वैजू को पकड़ा देते कि ये पकड़ के रखना बेटा, मैं आऊंगा तो मुझे दे देना, और ये तो संभालना जब तक। वो तो एक चक्रव्यूह थी ना, रचना रची गई हुई थी कि शंकर जी को वहां स्थापित किया जाएगा, लोगों का उद्धार होगा। पर रावण इस बात को नहीं समझ पाया। रावण जब अपना सुरक्षित हो गया अपने क्रियाक्रम से, जो बोलते हैं ना कि जो शौच करके आया, देखा तो
प्रशांत लिंग पृथ्वी पर रखा हुआ है और वो बहुत आश्चर्यजनक में आ गया कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दिमाग वहां से उसका भड़क गया, उसने अपनी सारी आस्थाओं को चैलेंज कर दिया। उसने जब उसे उठाने की कोशिश किया, बोला ये क्या है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ में। जब वो अपने आराध्य को जब वहां पे आने के लिए बोलते हैं, आह्वान करते हैं, तब शंकर जी बोलते हैं कि तुमने लिंग को जमीन पे रख दिया, इसके कारणवश मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके कंधे पे सवार होके जाना है मुझे, आपने नीचे रख दिया और यहाँ पे वज्रधाम के नाम से स्थापित होगा। तो मेरा बोलने का कारण यह है कि वो उन्होंने तो कह के लुप्त हो गए। रावण को आया गुस्सा, अपने इस अंगूठे से प्रशांत लिंग को दबाया जमीन के अंदर और वहां से वो भयंकर रूप को लिया, भयंकर रूप को धारण किया कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया की तहस नहस कर दूंगा और मेरे बल के सामने कोई टिकने वाला नहीं। तो आप समझ सकते हैं, जब एक भगवान उसके इस वचनों को सुनता है तो उसे कितना तकलीफ होता है। उसने अपने लाइफ को उनके चरणों में गुजार दिया, उनकी भक्ति भाव में गुजार दिया और वही मूर्खता कर बैठता है, चैलेंज दे देता है। सारे ग्रहों को, सारे देवी देवताओं को अपने उंगलियों पे नचाने की ताकत रखता था और नचाया भी, पर उनको यह भी नहीं मालूम था कि अब तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई जब तक आएगा नहीं तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। उसने तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा के रख दिया था। तो दोस्तों बताने का अर्थ यह है कि जो हमारे शिव है, ब्रह्मांड को देखने और सुरक्षित रखने का कार्य उनका ही है। जब पाप अत्याचार बढ़ जाता है तब नारायण भगवान को उत्पन्न होना पड़ता है, किसी न किसी रूप में आना पड़ता है, राम के रूप में आना पड़ता है, कृष्ण के रूप में आना पड़ता है, तो जाके मुक्ति का मार्ग मिलता है। रावण ने फिर भी उसने अपनी मुक्ति कर ली थी। आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि रावण ने अपने मुक्ति के लिए क्या किया था और अनर्थ करते करते वो कार्य कर बैठा जो नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों मेरा बताने का अर्थ यही था कि रावण अपने जिद पे था लेकिन था बलवान, और रावण किसी अच्छे इंसान का पुत्र नहीं था। बाप ब्राह्मण था, मां डायन थी, मां उसकी थी, लेकिन उसके मां के अंदर एक सत्यता छुपी पड़ी हुई थी। वो भगवानों की पूजा करती थी, त्रिदेव का पूजा करती थी। तो कुल उसका स्वस्थ हो गया, कुल तर गया उसका, उसके अंदर जो शैतानी डायन डंकनी वाली अभाव प्रभाव थी सब नष्ट हो गया। तो एक शैतान को भी चांस मिलता है कि वो कुछ अच्छा काम करे और अच्छे तरीके से ढल जाए। तो रावण ने जो कार्य किया वो आप सबके समक्ष है, हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर क्या होता है कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं आप सबको एक सीख देना चाहता हूं। जो सनातन सत्य है उसे आप अपने माइंड में, अपने दिल में रखें और उसे अपने दिल में जन्म दें कि हाँ, आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन सत्य के लिए हमेशा टिका रहे। और ये सब वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय भैरव।